ओम शांति। आज है 1 फरवरी 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, एक राज्य, एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। इसका मतलब है, एक राज्य मतलब हमारे मन में बाबा की श्रीमत होनी चाहिए, ना कि माया की। मतलब माया का राज्य नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। एक धर्म हो। एक धर्म का मतलब क्या है? पवित्रता की धारणा। क्या है? पवित्रता की धारणा का धर्म हमारे अंदर होना चाहिए, और ये नेचुरल होना चाहिए, और ये हमारी नेचर होनी चाहिए। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना। हम ये चेक करें कि हमारे अंदर माया का राज्य तो नहीं चल रहा है। मतलब बाबा की श्रीमत के अलावा अगर हम कहीं माया के वो तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, माया का ऑर्डर तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम सब बच्चे जो हैं, अगर हमारे अंदर एक राज्य होगा, एक धर्म और एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय हम बच्चे क्या बन जाएंगे? विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्मा दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला, स्वराज्य अधिकारी का भ्रुकुटी का तख्त। दूसरा, बाप दादा का दिल तख्त। और तीसरा है विश्व के राज्य अधिकारी का तख्त। यह 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। तो यह तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से ही हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। दिल में स्वतः यह गीत बजता ही रहता है, वह बाबा वाह, और वह मेरा भाग्य वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों का यह डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं। एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज, दूसरा सेवा की जिम्मेदारी का ताज। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी भी देख और जान रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को बाप द्वारा राज्य भाग्य का वर्षा मिला है, अपने राज्य का फ्यूचर प्राप्ति का, तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे, वह अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए, क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही यह नया संसार बन रहा है। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं उसको भी अनुभव तो करते हो ना। हमारे राज्य में क्या होगा? नशा है ना। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वह बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक इमर्ज है। मतलब बच्चे जो चाहते हैं, बाबा जो चाहते हैं कि बच्चों में जो है माया का मोह नहीं होना चाहिए, एक राज्य हो, एक धर्म हो और एक लॉ एंड ऑर्डर हो। तो ये बच्चों में कितना इमर्ज हुआ है, कितना उन्होंने धारण किया है। जानते तो हो कि नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होंगी। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना। जानते हो ना, गाते भी हो, जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहाँ तक इमर्ज है। मतलब जो जो विशेषताएं हैं नया राज्य सतयुग लाने के लिए, तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए।
मुख्य विशेषताएं हैं, एक राज्य। तो जैसे वहाँ एक राज्य स्वतः ही होता है, मतलब सतयुग में एक राज्य होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं। ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में एक ही राज्य है कि कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। अगर चलते चलते स्वयं के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है, तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? एक राज्य से दूसरा राज्य भी राज्य तो नहीं चलता। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है? दिल में माया का राज्य तो नहीं होता। तो यह चेक करो, इन बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है? चेक किया? अभी अभी चेक करो। मतलब बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो, आपके मन में माया का राज्य तो नहीं चल रहा है। अपना चार्ट तो देखते हो ना। तो अगर अभी यह भी दो राज्य हैं तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? मतलब दो राज्य कौन कौन से? एक श्रीमत का और आपके अंदर दूसरा राज्य है माया का। तो अगर चल रहा है माया का राज्य, तो एक राज्य मतलब बाबा की श्रीमत का राज्य के अधिकारी हम बच्चे कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? ऐसे ही एक धर्म, एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो चेक करो, सदा मन, वचन और कर्म संबंध संपर्क में संपूर्णता और सदा पवित्रता की नेचर नेचुरल बनी है। जैसे वहाँ अपने राज्य में पवित्रता का सधर्म स्वतः ही होता है, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है। मतलब हमें देखना है कि हमारे जो अंदर इस वक्त है पवित्रता की धारणा नेचुरल और हमारा नेचर बन गई है या नहीं बनी है। क्योंकि सतयुग में तो पवित्रता की जो धारणा है वो नेचुरल भी है और वो तब के लोगों के लिए नेचर भी बन चुका है, होता है। क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्र है, पवित्रता है। तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। जो नेचर होती है वह न चाहते भी काम कर लेती है। क्योंकि कई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन कभी मनसा में कभी वाचा में कोई न कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो। मतलब हम कहते हैं कई बार कि मैं ये काम नहीं करना चाहती थी, बस हो गया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर जो पवित्रता की धारणा है वो नेचर होना चाहिए हमारा और नेचुरल होनी चाहिए। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है, कहते हो क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया, तो आवेश क्या है? क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेक करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेक चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। अगर कुछ हो रहा है, मतलब पवित्रता की धारणा कम है या नेचुरल याद नहीं है, नेचुरल नेचर नहीं है, तो अगर नहीं है तो चेक करो और चेक के उसे जल्दी से बाबा को याद करते करते उसको चेंज करो। तो मार्जिन है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बॉर्डर लगता ही है। मतलब अगर हम लेट करेंगे तो हमारे ऊपर कैसा लेबल लग जाएगा? टू लेट का। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है।
मतलब पुरुषार्थ का समय चला गया। लेकिन जो बच्चे अभी इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो तिर पुरुषार्थ करो, मतलब बाबा को हर वक्त याद करो। तो चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। चेक के साथ साथ क्या करना है, चेंज भी करना है। कई चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका सम्मान व आप सबकी महिमा क्या है। टाइटल क्या है, क्या टाइटल है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। हे मास्टर सर्वशक्तिवान, यह शक्तिवान है। क्या है हमारा टाइटल, मास्टर सर्वशक्तिवान। हे मास्टर सर्वशक्तिवान, यह शक्तिवान है। जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मुबारक हो। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सके तो क्या हो, तो कहाँ जाएगा। तो आप अपने आप को क्या कह रहे हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन आप अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हो, आप माया में उलझ पा रहे हो, तो क्या कहा जाएगा। अपने ही संस्कारों को, नेचर को परिवर्तन करने वाले चाहे भी और कुछ नहीं कर सके तो क्या कहेंगे। मतलब आप चाहते हो चेंज करना लेकिन चेंज कर नहीं पा रहे, तो क्या कहेंगे सब। अपने से पूछो, मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तिवान या मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया, करना ही है और हुआ पड़ा है, होगा, देखेंगे, यह होता नहीं है। तो अभी समय के प्रमाण रिजल्ट यह नहीं होनी है कि जो सोचा तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो। अभी नया वर्ष, अव्यक्त वर्ष आने वाला भी है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है। तो अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं, 72 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे। सोचो, पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या है। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है, मतलब बच्चे अब भी अलबेलेपन में हैं और रॉयल आलस्य में भी भरे पड़े हैं। रॉयल आलस्य है, हो जाएगा, बन ही जाएगा, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं, कर तो लेंगे, कर ही तो रहा हूँ, तो यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते, यह हो जाए ना, यह कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की प्रवृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। मतलब हम बच्चे दूसरों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन स्वयं में जो परिवर्तन करने हैं वो कहाँ कहाँ उसमें कमी आ जाती है। अभी दूसरे को देखना, यही वृत्ति चेंज करो। मतलब तुम दूसरे की परेशानियाँ, दूसरों के खुशियाँ, दूसरों के दुख और दूसरों की चीज़ों में घुसे रहते हो। पहले तो सबसे पहले उसे देखना बंद करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो, अगर उनमें भी कुछ देखना है तुम्हें तो उनकी विशेषता देखो। यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं। यह भावना कम करो, अपने को देखो, बाप को सामने रखो। बाकी को कोई भी है, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई न कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी फादर, सी डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। मतलब शिव बाप और ब्रह्मा बाप के अलावा हम किसी को भी ना देखें, किसी की याद ना करें। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, आपका स्लोगन भी है सी फादर,
सी सिस्टर सी ब्रदर यह स्लोगन है ही नहीं। हमारा स्लोगन क्या है? सी फादर। कुछ न कुछ कमी सब में अभी बनी रही है, लेकिन अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता देखो। मतलब हम कमियां हम सब में हैं और दूसरों की कमियां देखने के बजाय उनकी विशेषता देखो। जो कमी वह निकाल रहे हैं अपने से, उनको नहीं देखो। दूसरी बात तो अपने राज्य में याद है ना, अपना राज्य कल तो था और कल फिर होने वाला है। आपकी बुद्धि में नैनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना। कितने बार राज्य किया है, गिनती किया है, अनेक बार राज्य किया है, कहने से ही सामने आ जाता है। अपना राज्य अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है। सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का ऑर्डर भी चल जाता है। कभी परमत मनमत श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं। और लॉ क्या है? लॉ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां हैं। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियां हैं जो बाप ने दी हैं। यह भगवान का जैसे प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व करते हैं। तो बाप की जो भी प्राप्तियां हैं वह प्रभु प्रसाद प्राप्त हैं। प्रभु प्रसाद का मतलब है वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। तो चेक करो, लॉ और ऑर्डर दोनों में संपन्न है। बाप दादा एक बात देख रहे हैं कि मेजॉरिटी को परिवर्तन करके ही जो शक्ति मिली है, वह परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाने तो कोई मेहनत नहीं है। देखो, सभी को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सभी भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो तो यही कहते हो कि दो शब्द गिराने वाले भी हैं, चढ़ाने वाले भी हैं। वह दो शब्द सभी जानते हैं, सबके मन में आ गया है। वह दो शब्द है मैं और मेरा। भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो ना, बाप दादा क्लास भी सुनते हैं। क्या कहते हैं? अभी इन दो शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलानी या फलाना या ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन मैं कौन? जो बाप दादा ने सम्मान दिए हैं। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई न कोई सम्मान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लाओ। मैं शब्द बोला और सम्मान याद आ जाए, मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए, है ना। हम बोलते ना मैं और मेरा क्या बाबा, मेरा बाबा, यह नेचुरल स्मृति हो जाए। यह परिवर्तन कर लो बस। और दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो दो शब्द द्वारा माया आती है, एक भाव और दूसरी भावना। तो जब भी भाव शब्द बोलते सोचते हो तो आत्मिक भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आवे और भावना तो शुद्ध भावना याद आवे। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? क्या है हमारा टाइटल बच्चों का? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक। क्या यह शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज़ करके देखो, पीछे आता है। जब समय बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय जो बीत चुका है ना, इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं। ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूँ, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, अचानक के खेल होने हैं।
कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं समय थोड़ा और अति में जाएगा ना, तो वैराग्य तो होगा, तो वैराग्य के समय आप ही रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी। फुल 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं बनेगी। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत काल। ये तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहाँ भी किसका भी अंतिम काल हो सकता है। मतलब हम कभी भी इस तन की देह की समाप्ति कर जा सकते हैं। मतलब हम मर सकते हैं, हम मरण हो सकता है। अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उनको क्या पता था क्या, मतलब जो मर रहे हैं वो उन्हें क्या पता था कि वो अभी मर जाएंगे। इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से फुल 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना ही है। यह 13 पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का क्या सोचा है। फर्स्ट जन्म में आना है ना, मज़ा किस में होगा, फर्स्ट जन्म में या कोई में भी। जो समझता है कि अपने राज्य में फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पाठ हो, वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में हाथ देख करके तो खुश हो गए, ताली बजाओ। फर्स्ट जन्म में आओ, उसकी मुबारक है। लेकिन कहें क्या, नहीं कहें, आना ही है फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहें। अच्छा है, जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आना ही है। ताली तो बजा दी, फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज भी, तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है। यह जितना दृढ़ संकल्प है, फास्ट ही जाना है। चाहे कुछ भी विघ्न हो, लेकिन विघ्न नहीं रहे। विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। टाइटल क्या है, विघ्न विनाशक। तो विघ्न आवे भी, खेल खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही जान जाओ। रॉयल रूप में आएगा, लेकिन आप विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि यह क्या खेल हो रहा है। इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चलें, पीछे नहीं रहे। बाप दादा को बच्चों के बिना मज़ा नहीं आता, मतलब हम बच्चों के बगैर बाबा को भी अच्छा नहीं लगता। तो दृढ़ता को कभी भी कमज़ोर नहीं करना ही है, गे नहीं करना। करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, देख लेना, यह बातें नहीं करना। दृढ़ सफलता की चाबी है, मतलब दृढ़ता क्या है, सफलता की चाबी। इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, यह चाबी को ढूंढ लेती है। इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। अच्छा, चारों ओर के लवलीन और लकी दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे, देखेंगे नहीं, सोचा और किया। सदा अपने को नष्ट मोहा में, फिर संबंध का मोह नहीं, अपने देह भान और देह अभिमान का भी मोह नहीं। ऐसे नष्ट मोहा एवर रेडी बच्चों को सदा श्रीमत में हाथ देते, साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाबा के साथ अपने राज्य में आने वाले ऐसे तिरपुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। और बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वर की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे, मतलब आपका कोई अपमान करे, तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो।
कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक ही स्मृति से ऐसी आत्माओं के प्रति भी रहमदिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारणा कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उसकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सुर आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। स्लोगन: अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे: एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग होते हुए भी सबके दिल में एकता दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो। सब एक ही वृक्ष की डालियां, एक ही श्रीमत पर चलने वाले हो। भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। यही कमाल है और यही सफलता का आधार है। ओम शांति।